केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्री CR पाटिल जी, मंच पर विराजमान गुजरात मंत्रिमंडल के सभी हमारे मंत्रीगण, सभी महानुभाव, महापौर महोदया और यहाँ उपस्थित गुजरात के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे परिवारजनों के साथियों, भाइयों बहनों, आज जैसा हम महात्मा मंदिर गांधीनगर की इस ऐतिहासिक धरती पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और यहाँ शहरी विकास के बहुत से कामों का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ये हो रहा है, अपने आप में ये गुजरात के विकास की एक परिभाषा है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रदेश अथवा देश की खुशहाली वहाँ के भौतिक विकास और वहाँ के लोगों के रहन सहन के जीवन की प्रणाली से ही प्रतीत होता है। पिछले 11 वर्षों में अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की बहार बही है, विकास की गंगा बही है और मैं समझता हूँ ये गति इन 11 वर्षों से पहले देश में कभी विकास की नहीं रही है और उसमें भी विशेष तौर पर शहरी विकास का अपने आप में महत्व है और उसका विशेष कारण यही है कि देश की आबादी अब धीरे धीरे शहरी एक प्रकार से शहरीकरण होता जा रहा है। बहुत सी आबादी गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रही है, शहरों का अपने आप में फैलाव हो रहा है, नए शहर ये भी बनाए जा रहे हैं, पुराने शहरों का पुनरुद्धार की आवश्यकता है, नए शहरों में सभी आवश्यकताएं ये अपने को पूरी करनी है। 2047 तक अपने देश की लगभग 50% आबादी अर्थात 87 करोड़ के आसपास आबादी होने का अनुमान है। तो इसलिए अपने आप में शहरी विकास की ओर हम सब का ध्यान जाना चाहिए। हम सब आपके नेतृत्व में पहले जो गली और नाली तक के विकास की बात वहीं तक हम सीमित रहते थे, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में शहरों का जीवंत, स्वाभिमानी और सम्मानजनक जीवन शैली का एक विकास का केंद्र हमारे शहर बने, इस ओर हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अनेक आयाम शहरी विकास के खड़े किए हैं पिछले सालों में, जिसके अंदर PMAY शहरी है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है और इसी प्रकार मेट्रो जो बड़े शहर हैं, खास करके 25 लाख से ऊपर की आबादी के मेट्रो वहां जाल फैलाया जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा और सब शहरों में इस मेट्रो का परिचालन ये शुरू करवाया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं, पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर USA और तीसरा अगर नंबर आता है तो भारतवर्ष का आता है। लगभग 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें और पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। मेट्रो के साथ साथ ई-मोबिलिटी, बस सेवा, वाहन और वो भी विशेष तौर पर आज जब प्रदूषण से शहर भर रहे हैं तो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ई-मोबिलिटी का अपने आप में एक स्थान बना है। ये काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन आपने जो एक कार्यक्रम दिया जिसके माध्यम से देश के 100 शहरों में और एक स्मार्ट सिटी के नाते से अच्छे प्रयोग ताकि एक सुंदर शहर बनाया जा सके और उसको रेप्लिकेट करने का काम, उसको दोहराने का काम बाकी शहर भी उसको कर सकें, इस प्रकार का एक कार्यक्रम आपने दिया। PM स्वनिधि और गरीबों के उत्थान के लिए NULM ताकि गरीब लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से ठीक हो, योजना आपने दी। सौंदर्यीकरण की विशेष योजनाएं, इसकी ओर भी आपने ध्यान कराया। बहुत से आज भी कुछ प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रूरबन एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, अर्बन चैलेंज फंड है, रूरबन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस प्रकार के जो काम हैं वो आपके स्कीम से और हम सब पूरे देश में कर रहे हैं, जिससे शहरी विकास अपने आप में आगे बढ़ रहा है। आज साथियों, आपको याद होगा कि 20 वर्ष पूर्व यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे
2005 को गुजरात में शहरी विकास वर्ष ये घोषित किया था और उसी संदर्भ में 20 साल के बाद इस वर्ष को फिर से शहरी विकास वर्ष ये गुजरात में घोषित किया गया है। और उस दिन से लेकर अभी तक जो आधुनिक गुजरात की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, तो गुजरात इस विकास का सारे देश को एक रास्ता दिखा रहा है, एक मॉडल इसके माध्यम से हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए शहरीकरण को नया बल देने के उद्देश्य से आज भी बहुत सी योजनाओं का जो उद्घाटन हो रहा है, लगभग 5,536 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां ये आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूरत में कांकरा खाड़ी रिवर बैंक पर अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित कर बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। इसी प्रकार से 1,447 करोड़ रुपए की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, ये कार्यक्रम भी आज लोकार्पण के लिए किए जा रहे हैं। नगरीय विकास से संबंधी 1,347 करोड़ रुपए की अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 का विकास, ये भी आज जो है उसमें शामिल है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की योजनाएं भी 1,860 करोड़ रुपए की, जिसमें बनासकांठा से धराड़ धानेरा पाइपलाइन, जिसका 888 करोड़ रुपए की लागत एक ही योजना की है। इसी प्रकार देवदर लख पाइपलाइन, इसका भी आज जो है लोकार्पण ये किया जा रहा है। अहमदाबाद में आईपीडी ब्लॉक और ओपीडी सेवाओं का शिलान्यास, इसको भी आज किया जा रहा है। 1,800 बिस्तर की सुविधा होगी। 500 बिस्तरों वाला संक्रामक रोग अस्पताल भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत आज 3,300 करोड़ रुपए के 17 नगर निगमों और 149 नगर पालिकाओं को चेक वितरण किए जाएंगे, ताकि उनकी शक्ति भी बढ़ाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विकसित भारत 2047 के विजन को सपने को पूरा करने और विकसित भारत के विकसित शहरों के निर्माण में भागीदारी करने के लिए आज हर राज्य में स्थानीय निकायों को सशक्त किया जा रहा है। बहुत शहरों के अंदर उनके विकास के लिए नगर विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। यूएलबी, जिनमें मुख्यालय वाले नगर भी शामिल हैं, क्लास ए यूएलबी का दर्जा दिया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं, आधुनिक संरचना और बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, आपको सबको मालूम भी है कि सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहर ये बना और 7 स्टार रेटिंग उसको प्राप्त हुई। पीएम स्वनिधि योजना में भी अहमदाबाद ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। ये उपलब्धियां गुजरात की समावेशी और शहरी विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर और दाहोद में 11,500 करोड़ रुपए की 354 परियोजनाओं ये स्वीकृत की गई, वो जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे शहरों को आपस में जोड़ने वाली और विकास को बुलेट की रफ्तार देने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन ने भी गुजरात को शहरी परिवहन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना दिया है। साथियों, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि 2 दशक पहले जो काम शुरू किए थे, आज गुजरात की गली मोहल्ले से लेकर नगर, शहर और सबकी विकास यात्रा का साक्षी आज हम बने हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के नक्शे पर नजर आने वाले हमारे शहर भी हर तरह से आधुनिक, विकसित और समृद्ध होंगे और उन्हें विकसित करने की दिशा में हम दिन रात लगे रहेंगे। आज इस मंच से जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आप कर रहे हैं, वे केवल इमारतें नहीं बल्कि विकसित और समावेशी गुजरात और भारत के निर्माण की नींव है। मैं इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपके दिशा सूचक विचारों के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
गुजरात की शहरी विकास यात्रा केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नवाचार की मिसाल रही है। एक ऐसी प्रेरक गाथा जो आज पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुकी है। इस यात्रा के, इस कहानी के सूत्रधार और कोई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अर्बन की चुनौतियों को अवसर में बदलकर हमें विकास के पथ पर अग्रसर किया। अब प्रस्तुत है एक संक्षिप्त लेकिन सशक्त फिल्म 2005 से 2025 तक की उस परिवर्तनकारी यात्रा की झलक, जिसने गुजरात के शहरी परिदृश्य को एक नई पहचान दी है। यह 20 वर्षों की वो कहानी है जहां शहरों के साथ साथ आशाओं की बुनियाद भी रखी गई थी। आइए देखते हैं यह प्रभावशाली फिल्म। Just close your eyes and imagine. विकास। ये शब्द सुनते ही आपको कौन सा चेहरा दिखता है? क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया सुनते ही आप किस एक चेहरे को इमेजिन करते हैं? यकीनन उसी व्यक्ति को जो पिछले 2 दशकों में दूरदर्शी विकास का प्रेरक बना, जिसने देश को कई सारे फर्स्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट दिए, जिसने गुजरात की काया बदली। और वे हैं हमारे गुजरात का गर्व, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे मोदी जी ने आपदा को अवसर में और चैलेंजेस को विकास के चैनल्स में बदला। મોટા ભાગના લોકો શહેરીકરણ એક સમસ્યા છે, એમાંથી બચીને કેમ જવાય એવી જ વ્યૂહરચના અપનાવતા હોય છે। ગુજરાતે જુદો રસ્તો લીધો છે। શહેરીકરણને આફત માનવાની જરૂર નથી, શહેરીકરણને એક અવસર માનીને યોજના કરવી જોઈએ। आज से 20 साल पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2005 के वर्ष को अर्बन डेवलपमेंट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया और सपना देखा फुल ऑफ लाइफ फ्यूचरिस्टिक शहरों के विकास का। 2009 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हमारा टेक ऑफ पॉइंट बनी। मेरे जैसे 90s किड्स ने देखा है लास्ट 20 इयर्स में नजारों को और नजरियों को बदलते हुए। हमारी हाइट से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट तक कितना कुछ बदल गया है। हम गुजरातियों के घुघरा, ऊंधियू, लोचा के चटकारे तो ऐसे ही हैं, पर सेलिब्रेशन की रेसिपी बदल गई है। सफाई की स्पिरिट तो वही है, बस स्टाइल अपग्रेड हो गया है। याद है हम छोटे थे तब जगह जगह झुग्गियां पाई जाती थी, आज अफोर्डेबल हाउसिंग कॉलोनीज मिलती हैं। तब छतों पर केवल कपड़े और पापड़ सुखाए जाते थे, आज पावर जनरेशन किया जाता है। तब अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचने में 1.5 घंटे लगते थे, आज आधा घंटा नहीं लगता। और हाँ, तब और आज का गांधीनगर बहुत बदल गया है। आज ये यूथ कैपिटल बन गया है, गिफ्ट सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस हब बन गया है। हमारे फेवरेट स्टार्स यहाँ परफॉर्म करते हैं। यहाँ NIFT, PDEU, IIT आ चुकी है। तब का अहमदाबाद आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तब का मोटेरा स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर कोल्ड प्ले को होस्ट कर रहा है। तब का सूरत आज का ड्रीम सिटी है और अब तो सूरत इकोनॉमिक हब बनने को तैयार खड़ा है। BRTS तो थी ही लाइफलाइन, अब मोदी जी की मेट्रो भी आ गई है, लाखों लोगों के ड्रीम्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है। हम 90s किड्स बड़े फॉर्चुनेट रहे हैं। नो ऑनेस्टली, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दिन ये नदी रिवाइव होकर ऐसी बन जाएगी। मोदी जीज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, साबरमती रिवर फ्रंट। इंडिया में कहीं भी जाता हूं, सब एक बार तो रिवर फ्रंट का पूछते ही हैं। रिवर फ्रंट के सेकंड फेज की सक्सेस तो हमारे सामने है, अब फेज 3 का काम भी शुरू होने जा रहा है। ये पूरा होते ही अहमदाबाद से गांधीनगर तक साबरमती वाइब्रेंट, विवेशियस होगी। वाओ, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड फ्यूचरिस्टिक टुगेदर।
मोदी जी ने गवर्नेंस को डिजिटल बनाया, नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई और पुरानी नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया। गुजराती खेल भी सकते हैं, इंटरनेशनली जीत भी सकते हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स कल्चर इंट्रोड्यूस किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की प्रेरणा दी। अर्बन डेवलपमेंट के बजट को फ्यू करोड़ से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक पहुंचाया है और आज गुजरात का ये मॉडल देश ने अपनाया है। निर्मल गुजरात बना है स्वच्छ भारत। मुख्यमंत्री गृह योजना बनी है पीएम आवास योजना। अब गुजरात ने ठाना है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आगे शहरी जीवन और बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड और बढ़ानी है, बुलेट ट्रेनें लगानी है और खिलाना है स्पोर्ट्स कल्चर को, और स्टार्टअप हब्स बनाने हैं और बिजनेस पार्क्स बनाने हैं। शहर और ग्रीन होंगे, माइंड्स और फ्री होंगे, विरासतों का अधिक सम्मान होगा। गुजरात से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। फुल ऑफ लाइफ शहर, 20 वर्ष विकासनी लहर। जय हिंद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 20 वर्षों के आपके प्रत्येक मार्गदर्शन एवं सशक्त नेतृत्व के लिए। ગુજરાત, જ્યાં વિકાસ એ સંકલ્પ છે અને શાસન એક સેવા, આ સંકલ્પને સાકાર રૂપ આપનારા નેતૃત્વનું નામ છે માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ। ગુજરાતની શહેરી વિકાસ યાત્રાના આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે હું સૌજન્યપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન દ્વારા સૌને માર્ગદર્શન આપશો। શહેરી વિકાસના 20 વર્ષની ઉજવણી અને ગુજરાત શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા સૌનું ગૌરવ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, કેન્દ્રીય મંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજી ખટ્ટર, મારા મંત્રીમંડળના સાથી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રી મુળુભાઈ બેરા, શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, ગાંધીનગરના મેયર શ્રીમતી મીરાબેન પટેલ, ઉપસ્થિત સૌ સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, ઉપસ્થિત સૌ પદાધિકારી, ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। ઓપરેશન સિંદૂરની જ્વલંત સફળતા પછી પહેલીવાર ગુજરાત પધારેલા વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ તથા દેશના સેનાના સૌ જવાનોને આ ઓપરેશનની સફળતા માટે આપણા સૌ વતી ગુજરાત વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આપ સૌ પણ તિરંગાથી અભિનંદન પાઠવી શકો છો। વડાપ્રધાનશ્રીએ આ ઓપરેશન સિંદૂરથી આતંકવાદ સામેની દેશની લડાઈના નવા માપદંડ નક્કી કર્યા છે। વિકાસની રાજનીતિના પ્રણેતા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસ માટે સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ બેયને મહત્વ આપ્યું છે। વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બની છે। એ માટે પણ આપ સૌ વતી ગુજરાત વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। ગુજરાત ભાગ્યશાળી છે કે તેમના કુશળ નેતૃત્વનો
લાભ અઢી દાયકા કરતાં વધુ સમયથી મળતો રહ્યો છે. રાજ્યના સર્વગ્રાહી અને સમૃદ્ધ વિકાસનો પાયો 2001માં શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ મુખ્યમંત્રી તરીકેનું સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારથી નખાયો છે. શહેરી વિકાસ વર્ષની ઉજવણી પહેલા આપણે ત્યાં નગરપાલિકાઓ મહાનગરપાલિકાઓ પાસે પૂરતા નાણાંના અભાવે વિકાસ કામો અટકી પડતા. નગર એટલે નળ, ગટર અને રસ્તા એવા વિકાસ કામો પૂરતો શહેરીકરણનો ખ્યાલ સીમિત હતો. નગરોમાં ગટરના ઢાંકણા બદલવા જેવી નાની બાબતોની વહીવટી સ્વાયત્તતા પણ જોઈએ તેટલી નહોતી. રાજકોટ જેવા મોટા શહેરોમાં પણ ટેન્કર રાજ ચાલતું હતું. અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ, સુએજ ટ્રીટમેન્ટ જેવી સુવિધાઓ નગરો માટે કલ્પના સમાન હતી અને હતી તે પણ પૂરતી ન હતી. નગરપાલિકાઓ શહેરો સુધરાઈ કહેવાતી, પણ નગરજનોની સુખાકારી સુવિધાઓમાં સુધારો થાય તેવા કામ ઓછા થતા. શ્રી મોદી સાહેબે શહેરી વિકાસની આખી પરિભાષા તેમના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળમાં બદલી નાખી છે. આજે વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી આપણું ગુજરાત શહેરી વિકાસ સહિત સર્વાંગી વિકાસનું રોલ મોડેલ સ્ટેટ બન્યું છે. ગુજરાતના શહેરીકરણને સુવ્યવસ્થિત અને આયોજિત બનાવવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ દેશમાં પહેલીવાર 2005માં શહેરી વિકાસને સમર્પિત થીમ સાથે શહેરી વિકાસ વર્ષ ઉજવ્યું. 2005ના શહેરી વિકાસ વર્ષનું વિઝન શહેરી વિકાસ કાર્યક્રમનો કાર્યક્ષમ અમલ કરીને સક્રિય જનભાગીદારીથી ગતિશીલ, સ્વચ્છ, સુંદર શહેરો ડેવલપ કરવાનું હતું. વિકાસની ગતિવિધિમાં જનભાગીદારીને સક્રિયપણે જોડવાની બ્લ્યુપ્રિન્ટ આપીને શહેરોને ઉર્જાવાન બનાવ્યા. મહાનગરોમાં લેક ડેવલપમેન્ટ, અંડરબ્રિજ, ઓવરબ્રિજ, રમતગમતના સાધનો, ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ, લાઇબ્રેરી, કોમ્યુનિટી હોલ જેવી સગવડો વિકસાવી અને શહેરી લોકોના જીવન ધોરણ સુવિધાયુક્ત બને તેવા નગર વિકાસના કામોનો નવો અધ્યાય શરૂ થયો. લોકોમાં પણ નગર શહેર પ્રત્યે પોતિકાપણાનો ભાવ જાગે અને નગર સુખાકારીના કામોમાં નવા માપદંડ પ્રસ્થાપિત થાય તેવી નેમ સાકાર થઈ. સિવિક સેન્ટર શરૂ કરાવીને સિટીઝન સેન્ટ્રિક સેવાઓ ઓનલાઈન મળતી થઈ અને ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધવાની શરૂઆત થઈ. 2005નું એ શહેરી વિકાસ વર્ષ આજે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સાથેના સ્માર્ટ સિટીનો સંગીન પાયો બન્યો છે. આજે આ 2 દશકામાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતે શહેરી જન સુખાકારી અને સુવિધાઓના અનેક પ્રકલ્પો આયામો સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યા છે. પહેલા શહેરી વિકાસના બજેટ માત્ર 3 આંકડામાં બનતા અને તેને આ શહેરી વિકાસને સમર્પિત યોજનાથી ક્રમશઃ વધાર્યું. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં આપણે આ વર્ષે 30,000 કરોડથી વધુ રકમનું બજેટ શહેરી વિકાસ માટે ફાળવ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનથી આકાર પામેલા ગિફ્ટ સિટી, ડ્રીમ સિટી, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, BRTS, મેટ્રો સહિત શહેરોને આગવી ઓળખ અપાવતા આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ ગુજરાતના આધુનિક શહેરીકરણની ઓળખ બની ગયા છે. વડાપ્રધાનશ્રી તરીકેનું શાસન દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારથી આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે દેશના શહેરી ક્ષેત્રોની કાયાપલટ કરવાનો યજ્ઞ આદર્યો છે. ગુજરાતને તો ડબલ એન્જિન સરકારના બેવડા લાભ શહેરી વિકાસના કામો માટે પણ મળ્યા છે. નાના નગરોના વિકાસ માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ શરૂ કરાવેલા અમૃત યોજનામાં ગુજરાતને અત્યાર સુધી 3600 કરોડ રૂપિયા અને સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત 6 શહેરોમાં 1753 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં શહેરી ક્ષેત્રમાં 9.66 લાખ જેટલા આવાસો મંજૂર થયા છે અને 9 લાખ જેટલા પરિપૂર્ણ પણ થઈ ગયા છે. 2025ના શહેરી વિકાસ વર્ષમાં આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં લોકોના હેપીનેસ ઇન્ડેક્સને ઊંચો લઈ જઈ અર્નિંગ વેલ, લિવિંગ વેલને પ્રોત્સાહન આપવું છે. આ ઉપરાંત 5,536 કરોડ રૂપિયાના 27 જેટલા વિકાસ કામોની ભેટ પણ તેમના વરદ હસ્તે આપણને મળવાની છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આ અમૃતકાળ દેશના વિકાસ માટેનો અમૃતકાળ છે. આ અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ કરવું છે. આપણા નગરો હરિયાળા અને સ્વચ્છ બને,
સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સાથે સ્માર્ટ સિટીઝ બને તેવા નિર્ધાર આ શહેરી વિકાસ વર્ષમાં સૌ સાથે મળીને પાર પાડીશું તેવો વિશ્વાસ વડાપ્રધાનશ્રીને આપીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપનો હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ. આપના પ્રેરણાદાયક સંબોધને विकास यात्रा में नवी ऊर्जा ने दृढ़ता आपी है. आज का यह विशेष क्षण है गुजरात की शहरी विकास गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय के आरंभ का, जिसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में रखी गई थी. और आज उन्हीं शुभ कर कमलों से हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 का भव्य शुभारंभ. इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ होंगे अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 का लोगो, राज्य स्तरीय एक्शन प्लान, स्वच्छ वायु एक्शन प्लान और 3,300 करोड़ की वित्तीय सहाय वितरण, जो 17 महानगर पालिकाओं और 149 नगर पालिकाओं के लिए परिवर्तन की रेखा खींचेगा और एक साल के लिए मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया गया है. साथ ही आज लोकार्पित हो रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3, नदी और नगर के रिश्ते को नया जीवन देता हुआ. शुरू होने जा रही आधुनिक तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञ, उन्नत इलाज की सुविधा गांधीनगर की UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हुए 22,000 से अधिक नवनिर्मित गृह. ये सिर्फ ईंट पत्थर के मकान नहीं, बल्कि हजारों परिवारों, विशेषकर हमारी माताओं बहनों के सपनों के घर हैं, जहां आशाएं बसेंगी और आत्मसम्मान के दीप जलेंगे. सदैव जनसेवा और जल सेवा को प्राथमिकता देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज थराद धानेरा दियोदर लाखाणी पाइपलाइन और अमृत 2.0 अंतर्गत बोटाद, खेड़ा, महमदाबाद, धंधुका, नडियाद, हिरपुरा बैरेज का खातमुहूर्त एवं लोकार्पण करेंगे. 1800 बेड वाली अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल असारवा संक्रामक रोगों से लेकर आपातकालीन स्थिति एवं हर रोग में मरीजों की सेवा के लिए सुसज्ज होगी. वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क सूरत प्रकृति के संग जीने की प्रेरणा देगा तथा राज्य भर में सड़क भवन निर्माण के कार्य हैं जो विकास की एकता के मार्ग बनते हैं. इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से एक समृद्ध, स्वस्थ और सक्षम गुजरात से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में हम एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं. अब हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि कृपया रिमोट के माध्यम से 5,536 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण, खातमुहूर्त एवं ऐलान गुजरात से पूरे भारत की शहरी विकास गाथा में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ें. 2005 થી 2025 આ બે દાયકામાં ગુજરાતે શહેરી વિકાસને આપ્યા ઐતિહાસિક સ્પીડ, સ્કેલ અને પરિણામ. એટલે જ તો આજે 20 વર્ષ પછી ગર્વથી આપણે ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ 20 વર્ષ શહેરી વિકાસના. આવો આ ઐતિહાસિક ઘડીના સાક્ષી બનીએ. આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરવા જઈ રહ્યા છે શહેરી વિકાસની નવી યાત્રાનો શુભારંભ અને કરી રહ્યા છે 2025ને શહેરી વિકાસ વર્ષ રૂપે ઘોષિત. આવો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં સ્વાગત કરીએ શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025નું. રાઉન્ડ ધ યર ચાલનારા આ સેલિબ્રેશન માટે પ્રસ્તુત છે ગુજરાત સરકારનો મહત્વાકાંક્ષી અર્બન ડેવલપમેન્ટ એક્શન પ્લાન. આ પ્લાન 6 પિલર પર આધારિત છે. સૌથી પહેલા પિલરનું લક્ષ્ય છે ઉત્કૃષ્ટ સેવાઓ પ્રદાન કરવી, જે હેઠળ શહેરોમાં પાણી, ડ્રેનેજ અને આરોગ્યની તમામ સુવિધાઓ સુદૃઢ કરાશે. સાથે સસ્ટેનેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ થશે. હેરિટેજ વારસાને કેન્દ્રમાં રાખીને અર્નિંગ વેલ, લિવિંગ વેલનો મંત્ર સાકાર થતો દેખાશે. દ્વિતીય પિલરનું લક્ષ્ય છે નાગરિકોની સક્રિય ભાગીદારી, જે હેઠળ શહેરોમાં સિટી ટુરિઝમ સેલ સ્થાપિત થશે. સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, યોગ સેન્ટર અને બગીચાઓની સંખ્યા વધશે. સો ગુડ લાઈફ, ગુડ વાઇબ. તૃતીય પિલરનો ગોલ છે ઉત્તમ શાસન વ્યવસ્થા, જે હેઠળ આપણા શહેરોમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ બનશે. સિટી સિવિક સેન્ટર્સ વધશે. કાયદા અને નિયમોમાં પોઝિટિવ ચેન્જીસ આપણે જોઈ શકીશું. ઈ-નગર 2.0 અને ODPS 3.0 જેવા સિટીઝન ફ્રેન્ડલી પોર્ટલ્સ વધારે બેટર બનશે. ચોથા પિલરનું ટાર્ગેટ છે વધુ સારી જીવનશૈલી અને સ્વચ્છ પર્યાવરણ. તો આ સાથે સ્ટેટ ક્લાઇમેટ સેલની રચના થશે. સોલાર પ્રોજેક્ટ્સનો વ્યાપ વધશે, પ્રદૂષણ ઘટશે. પાંચમો અને છઠ્ઠો પિલર વધુ સારી પરિવહન સુવિધા, આવાસ અને આજીવિકાને પ્રોત્સાહન આપશે. ટોપ ક્લાસ ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધાઓ, અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ,
રોજગારી, કોવર્કિંગ સ્પેસ, સ્થાનિક ફેરિયાઓના ઉત્થાન અને મિડલ ક્લાસ પરિવારો માટે અનેકવિધ સુવિધાઓ અવેલેબલ બનશે. આ 6 સ્તંભના આધારે ભવિષ્યની ઇમારત ઘડવા માટે રેડી છે રાજ્યની 17 મહાનગરપાલિકાઓ અને 149 નગરપાલિકાઓનો ગુજરાત સ્ટેટ એક્શન પ્લાન. આ સાથે જ ગ્રીન અને ક્લીન શહેરોના નિર્માણ માટે તૈયાર છે ગુજરાત સ્ટેટ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ. આ તમામ સંકલ્પને સિદ્ધિ સુધી પહોંચાડવા માટેનું ફ્યુઅલ બનશે વિરાટ કાય ફંડ. છેલ્લા 20 વર્ષમાં રાજ્યના શહેરી વિકાસના બજેટમાં 45 ગણાનો વધારો થયો છે અને આ વર્ષે ફાળવણી થઈ છે ₹30,325 કરોડના જંગી બજેટની. એટલે જ તો આજથી જ ધમધોકાર શરૂ થઈ રહ્યા છે લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત, અને માનનીય મોદીજી દ્વારા થઈ રહ્યું છે ડિજિટલ તખ્તીઓનું અનાવરણ. આજે સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ 17 મહાનગરપાલિકાઓ અને 149 નગરપાલિકાઓને પ્રથમ હપ્તાની ચૂકવણી રૂપે ₹3300 કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી રહી છે. આજે ગુજરાતીઓની ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન સાબરમતી રિવરફ્રન્ટને પણ નવી ઊંચાઈ, નવી લંબાઈ, નવી બ્યુટી, નવી સેરેનિટી મળવાની છે. As we all know, ગિફ્ટ સિટી નજીક સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના ફેઝ 5નું કામ તો તીવ્ર ગતિથી ચાલુ જ છે, પણ આજે ₹1000 કરોડના ખર્ચે ફેઝ 3ના કામની પણ શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. ₹588 કરોડના ખર્ચે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં નિર્માણ પામનાર 1800 બેડની હોસ્પિટલ પણ આધુનિક ચિકિત્સાની રાજધાની બનશે. સાથે ₹84 કરોડના ખર્ચે ગાંધીનગરમાં બનેલ UN મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરનું સેટેલાઇટ સેન્ટર પણ નવી હેલ્થ કેર ડિફાઇન કરશે. અને હા, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ! આજના શુભ દિવસે વધુ 22,055 પરિવારોને પોતાનું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું ઘર મળી રહ્યું છે, જે ₹1006 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ છે. આજે સુરતમાં બાયોડાયવર્સિટી પાર્ક શહેરવાસીઓ માટે તૈયાર છે અને સાથે અન્ય શહેરોમાં પાણી પુરવઠા તેમજ ગટર વ્યવસ્થા સુધારના મિશન પણ ₹788 કરોડના ખર્ચે સફળ બનાવાઈ રહ્યા છે. આજના દિવસે મહેસાણાના હીરાપુર બેરેજથી આજુબાજુના અનેક ગામોની જળ સુવિધાઓમાં વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. સાથે બનાસકાંઠા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પાઇપલાઇન અને રબર ડેમના અનેક પ્રકલ્પોનું પણ ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે. ₹1862 કરોડના આ કામ લાખો લોકો માટે જળ સુવિધાઓ વધુ સુસજ્જ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. બધાઈ હો પાટણ! પાટણમાં પણ ₹37 કરોડના ખર્ચે નવી કલેક્ટર કચેરીનું નિર્માણ થશે. અને મુબારકભાઈ, ગાંધીનગર અને બનાસકાંઠા, તમારા રોડ રસ્તાનું પણ ₹171 કરોડના ખર્ચે અપગ્રેડેશન થશે. આ તમામ કાર્યોને સફળ બનાવવા આજે ₹1859 કરોડના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ₹3677 કરોડના ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યા છે. ટોટલ ₹5536 કરોડના આ પ્રોજેક્ટ્સથી બનાવાશે આપણા ગુજરાતને કૂલ લાઇક આઈસ એન્ડ ફુલ ઓફ લાઈફ. આયોજનબદ્ધ શહેરીકરણ માટેનું આ આખું ફ્યુચરિસ્ટિક પ્લાનિંગ સાયન્ટિફિકલી નિષ્ણાંતો સાથે હાઈ લેવલ કમિટી બનાવીને થઈ રહ્યું છે. એટલે જ તો વિશ્વાસ છે, જ્યારે વિકસિત ભારતના શહેરોનું નિર્માણ થશે ત્યારે ગુજરાતના આ એક્શન પ્લાનની નોંધ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લેવાશે અને અર્બન પ્લાનર્સને હંમેશા માટે યાદ રહેશે શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025. તાલીઓના ગુંજારા સાથે આપણે આભાર માનીએ છીએ माननीय प्रधानमंत्री जी नो. यह गुजरात के सतत स्वच्छ और समावेशी शहरी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है. अब इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब गुजरात अपने शहरी विकास की एक नई ऊंचाई को स्पर्श कर रहा है,
हम सभी अत्यंत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच उपस्थित हैं भारत के यशस्वी नेतृत्वकर्ता, दूरदृष्टा और परिवर्तन के अग्रदूत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गुजरात की विकास यात्रा में उनके निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रतिबद्धता और सर्वजन हिताय की भावना ने हमेशा हमें दिशा दिखाई है। आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और सादर अनुरोध करें कि कृपया अपने प्रेरणादायक उद्बोधन द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन दें। भारत माता की, भारत माता की। કેમાં તિરંગા બધા નીચે આવી ગયા? ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, सीआर पाटिल जी, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और गुजरात के कोने कोने से यहां उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। कल मुझे वडोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए,
कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये
हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए।